नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखा सेक्शन 63 का ओवरव्यू। क्योंकि एक बहुत ज्यादा लंबी सेक्शन है, 5 सब सेक्शंस इसमें हैं और हर सब सेक्शंस में मिला लिया जाए तो टोटल मिला के 15 क्लॉजेज हैं। तो उनका केवल मैंने ओवरव्यू आप लोगों को पिछली वीडियो में दिया था और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल से इसके बारे में कि ये सेक्शन डिटेल में कहती क्या है। क्योंकि आज के जमाने में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बहुत ज्यादा है। हर फील्ड में आप देखिए, बिना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के आपका कोई काम ही नहीं होने वाला है। और जब जब आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का यूज करते हैं तो वही बातें जिनको आप यूज करते हैं लाइफ में, वही बातें कहीं ना कहीं एविडेंस भी बनती हैं, साक्ष्य भी बनती हैं। तो इसलिए उन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को किस तरीके से साक्ष्य के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में दिया जा सकता है, ये बात बताती है सेक्शन 63। और देखिए, यही सेक्शन पहले 65 कैपिटल बी हुआ करती थी। और इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको जो ऑर्डिनरी अपना ट्रेडिशनल डॉक्यूमेंट है उसके बारे में भी थोड़ी सी बातें बताना चाहूंगा। क्योंकि जब तक आप कंपैरिजन नहीं कर लेंगे ट्रेडिशनल डॉक्यूमेंट के साथ में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का, तो आप देखिए आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे कि मैं बात करूं सेक्शन 56 बीएसए, तो अभी मैं पीछे इसलिए जा रहा हूं क्योंकि इनका कनेक्शन है एक दूसरे से। हेडिंग है सेक्शन 56 का प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और देखिए क्या लिखा है, थोड़ा सा ध्यान देना। कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बात किसकी हो रही है यहां पर कि दस्तावेज की अंतर वस्तु मे बी प्रूव्ड। इट मींस यहां पर डिस्क्रिशन दी गई है, मे बी प्रूव्ड, उसको साबित किया जा सकता है आइदर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस। दो तरीके की साक्ष्य से किसी दस्तावेज की अंतर वस्तु को साबित किया जा सकता है, और वो है प्राइमरी एविडेंस नंबर 1 एंड नंबर 2 है सेकेंडरी एविडेंस। इन दोनों से किसी डॉक्यूमेंट की कंटेंट को प्रूव किया जा सकता है। अब मैं छोटी सी बात आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि यहां पर वर्ड यूज हुआ है डॉक्यूमेंट। देखिए, जब सेक्शन 2 और उसकी सबसेक्शन 1 और इसके अंदर क्लॉज डी फॉर डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जब आपने पढ़ी थी, तो वहां पर लिखा गया था डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल रिकॉर्ड। इन दोनों बातों को इंक्लूड करके लिखा गया था। इसका मतलब सीधा सीधा है कि जब जब आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा हुआ मिले, तब आप उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल रिकॉर्ड को शामिल मानेंगे। यही बात होती है जब भी आप कोई डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसमें कुछ इंक्लूड कर लिया गया है, तो जब जब ये डॉक्यूमेंट वर्ड यूज होगा तब तब मानेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल रिकॉर्ड इंक्लूड है, शामिल है उसमें। तो जब ये सेक्शन 56 में डॉक्यूमेंट वर्ड यूज हुआ, तो क्या यहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल रिकॉर्ड को शामिल माना जाएगा? अगर आपका जवाब आता है कि हाँ, इसको शामिल माना जाएगा, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या फिर डिजिटल रिकॉर्ड मे बी प्रूव्ड आइदर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस। तो इसमें ये कह दिया गया कि भैया अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल रिकॉर्ड भी शामिल है, तो उसके जो कंटेंट हैं, उसकी जो अंतर्वस्तु है, उसको आप प्राइमरी से या सेकेंडरी एविडेंस से साबित कर देना। तो इसके साथ में ही आपको पढ़नी चाहिए सेक्शन 62 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। देखिए क्या कहती है सेक्शन 62। आपने सेक्शन 56 को भी ध्यान रखना है, उसी के कंटेक्स्ट में मैं आपको सेक्शन 62 कंपेयर करके दिखा रहा हूं। ये कहती है द कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, वहां पर था द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो चेंज क्या आया कि जहां पर डॉक्यूमेंट्स लिखा था वहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड लिख दिया गया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उस डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी इंक्लूड था।
सेक्शन जब 2 सब सेक्शन 1 और उसकी क्लॉज डी में जब डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी, तो चलो अभी मैं बताऊंगा पूरा। देखिए, द कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में बी, वहां पर भी में बी था, में बी प्रूव, सेम बातें लिखी थी, बट यहाँ के जो आगे के वर्ड्स हैं वो चेंज हैं। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 63। तो ये देखिए भैया, ये स्पेशल प्रोविजन है। यहां लिखा गया है स्पेशल प्रोविजन एज टू एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। हालांकि जब जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आएगा तो एक लिटरल इंटरप्रिटेशन यही आती है कि डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी ये शामिल है, बट स्पेशल प्रोविजन लिखा गया है सेक्शन 62, और वहां ये कहा गया स्पेशल प्रोविजन में कि जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कंटेंट्स को प्रूव करने की बात आएगी तो आपको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कंटेंट को इस तरीके से प्रूव करना है जो प्रोविजंस, जो प्रावधान सेक्शन 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखे गए हैं। जबकि डॉक्यूमेंट के कंटेंट के मामले में था कि मे बी प्रूव आइदर बाय प्राइमरी एविडेंस और बाय सेकेंडरी एविडेंस। तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ आने लगा। और देखिए कानून में क्या होता है कि जब आप कानून पढ़ रहे होंगे तो एक बात एक जनरल प्रोविजन में एप्लीकेबल होती है, वहां पर शामिल होती है, लेकिन आगे चलकर उसी बात के लिए एक स्पेशल प्रोविजन भी बना दिया गया। तो अब आपको इस बात के लिए स्पेशल प्रोविजन ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे यही बात जनरल प्रोविजन में भी एप्लीकेबल होती हो, शामिल होती हो। जैसे कि मान लो कि एक थेफ्ट है, थेफ्ट के लिए एक अलग से प्रोविजन बना दिया गया है, लेकिन वही थेफ्ट जब किसी घर में होती है, घर के अंदर होती है, ड्वेलिंग हाउस में होती है, तो उसके लिए अलग से प्रोविजन है। तो अब आप ये नहीं कहोगे कि थेफ्ट की पनिशमेंट तो जनरल प्रोविजन में दी गई है, तो जो ड्वेलिंग हाउस में थेफ्ट हुई है उसको वहीं पढ़ेंगे। नहीं, ड्वेलिंग हाउस एक स्पेशल प्रोविजन है। जब ड्वेलिंग हाउस में थेफ्ट होगी तो फिर ड्वेलिंग हाउस के थेफ्ट वाला प्रोविजन ही पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से बेशक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट में शामिल था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए अलग से प्रोविजन दे दिया गया। तो अब जब जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कंटेंट की बात होगी तो फिर सेक्शन 62 ही एप्लीकेबल होगी। और सेक्शन 62 में याद रखने वाली बात यह है कि ये डिस्क्रिशन देता है कि मे बी प्रूव्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 63। अब यहां पर आपको सेक्शन 59 भी याद आनी चाहिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। और 59 में यह कहा गया कि द डॉक्यूमेंट, यहां पे क्या लिखा था, कंटेंट नहीं था 59 में, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जगह लिखा था केवल द डॉक्यूमेंट शैल बी प्रूव्ड, वहां शैल वर्ड यूज हुआ था, शैल बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस, प्राथमिक साक्ष्य से ही दस्तावेज को साबित किया जाएगा, एक्सेप्ट सम केसेस हियर इन आफ्टर मेंशन्ड। इसका मतलब कुछ केसेस जो सेक्शन 60 में लिखे गए उनको अगर आप छोड़ दें तो बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट बचे हैं सबको प्राइमरी एविडेंस से प्रूव किया जाएगा। लेकिन इसके रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रिगार्डिंग ऐसा कहीं नहीं लिखा कि शैल बी प्रूव्ड बाय समथिंग समथिंग। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा गया। केवल ये प्रोविजन डॉक्यूमेंट के मामले में है, तो इट मींस वो ट्रेडिशनल डॉक्यूमेंट के मामले में है। और एक बात ध्यान देना आप कि जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की बात आएगी, जब ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, पिछली वीडियोज आप देख लीजिए, वहां बहुत अच्छे से मैंने समझाया, जब ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कंप्यूटर के अंदर है, जहां पर क्रिएट हुआ है, जहां पर फर्स्ट टाइम ये स्टोर हुआ है, वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट की प्राइमरी एविडेंस में जो 4 एक्सप्लेनेशंस लिखे गए हैं उनको आप पढ़ लीजिए, वो प्राइमरी एविडेंस है। अगर आपने कोर्ट के सामने उसी प्राइमरी एविडेंस को पेश कर दिया, देन ये सेक्शन फिर एप्लीकेबल नहीं होगी। फिर तो आपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कंटेंट को किससे प्रूव कर दिया है, प्राइमरी एविडेंस से। लेकिन जब जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कंटेंट की बात आती है तो वहां पर दो ही तरीके की एविडेंस यूज होती है, या तो प्राइमरी एविडेंस
या फिर डीम्ड डॉक्यूमेंट। कहीं कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कंटेंट के मामले में सेकेंडरी एविडेंस वर्ड कानून में यूज नहीं हुआ है। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की कई सारी जजमेंट हैं जहां पर सेकेंडरी एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के मामले में भी यूज हुआ है। अब आपके मन में ना एक बात और आनी चाहिए कि इस सेक्शन 62 में लिखा है कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और जब आपने डॉक्यूमेंट पढ़ा था तो वहां पर लिखा था डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल रिकॉर्ड। तो भैया कंटेंट ऑफ डिजिटल रिकॉर्ड क्यों नहीं लिखा गया यहां पर साथ में? केवल और केवल कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्यों लिखा गया है? तो मोटी मोटी सी बात आप ये जान लीजिए कि हर डिजिटल रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता ही होता है। अगर कहीं अलग से नहीं भी लिखा गया है तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आप डिजिटल रिकॉर्ड को इंक्लूड करके चलेंगे ही चलेंगे। हालांकि डिजिटल रिकॉर्ड ऐड करने के बाद ये कोशिश की गई है कि कुछ भी छूट ना जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए कि ये रिकॉर्ड डिजिटल है, ये इलेक्ट्रॉनिक है, फ्यूचर में जाके कहीं कोई प्रॉब्लम आए, तो उन सब चीजों से बचने के लिए ऐसा किया गया है। तो इस सेक्शन 62 से ये निकल कर आया कि अगर कोई रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है, उसके कंटेंट को प्रूव करना है, तो सेक्शन 63 में लिखे हुए प्रावधान प्रोविजंस के आधार पर ही उसको प्रूव किया जाएगा। इसीलिए सबसे पहले मैंने सेक्शन 63 का जो ओवरव्यू आप लोगों को दिया था कि 5 की 5 सबसेक्शंस को आप कैसे याद करेंगे, वो बातें आप पिछली वीडियो में जरूर देख लीजिए। एपिसोड 5 है, एपिसोड नंबर 5 है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की वीडियोस का। तो अभी हम जानना चाहेंगे कि सेक्शन 63 के अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई हैं कि कंटेंट को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रूव किया जाना है तो किस तरीके से वो प्रूव हो सकता है। आज की वीडियो में मैं इतना सा ही रखूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि छोटे छोटे पार्ट में आप लोगों को वीडियो दूं, और जिन लोगों को बड़ी वीडियो देखनी है तो इसकी कंटिन्यूइंग वीडियो स्क्रीन की एंड पर ही आपको मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ सेक्शन 63 को डिटेल से डिस्कस करूंगा। दोस्तों, अगर इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियोस डिटेल में आप लोगों को मिलेंगी और इंटरप्रिटेशन ऐसी होगी कि आपको दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगा। तो बिना हेजिटेशन के कॉन्फिडेंस के साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आप ऑल पर हिट करके रखिएगा, और अगर वीडियो को हाइप कर सकते हैं तो वो भी करिए। जितने भी पॉइंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं आप दे दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।